हेलो नमस्कार। एस्ट्रो सौभाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। 2025 बस जाने को ही है और 2026 के स्वागत के लिए हम सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। जब नया वर्ष आता है, नए अभिलाषाएं आती हैं तो नई सोच भी आती है। सोच आती है कि 2026 यानी कि आने वाला साल कैसा रहेगा। क्या इस साल में हमारे कुछ नए काम होंगे? क्या हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा? क्या हमारी लाइफ स्टाइल बेहतर होगी? क्या कुछ टेंशन कम होंगे? और क्या कुछ नए अचीवमेंट होने वाले हैं? तो ये जिज्ञासा हम सभी के मन में रहती है। आज इसी विषय पर ये मेरा वीडियो है। बात करेंगे आज इस वीडियो में हम मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि जिसका की कारक ग्रह होता है राहु, और ये वायु तत्व की राशि है। मिथुन राशि वाले अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, बहुत ये सोच विचार वाले होते हैं और जीवन में प्रगति को बहुत महत्व देते हैं। तो कैसा होगा मिथुन राशि वालों के लिए 2026 का ये साल, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। हम विस्तार से हम बात करेंगे कि कैसा होगा मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष इस साल, कैसा होगा करियर उनका, कहाँ उनको करियर में बाधाएं आएंगी, किन तारीखों में उनको सावधान रहने की ज़रूरत है अगर वो अपने लिए नया करियर चुनते हैं, या पुराने करियर में ही उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसा रहेगा आपका हेल्थ की दृष्टि से ये आने वाला वर्ष, और रिश्ते, लव लाइफ और मैरिड लाइफ, इनमें भी क्या आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्या फाइनेंशियल पोजीशन में, करियर में आपके कुछ उतार चढ़ाव आएंगे? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। हम बताएंगे कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन आपकी वैसी ही बनी रहेगी या कुछ इसमें जंप मिलने वाला है। कहाँ किन सेक्टर्स में आप काम करते हैं तो आपको लाभ होगा, कैसे बचत करनी चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए, और किन डेट्स में निवेश करने से आपको लाभ होगा, या किन डेट्स में निवेश करने से या बड़े डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में मिथुन राशि वालों के बारे में। तो मिथुन राशि वालों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 जनवरी 2026 को आपके राशि में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। तो 1 जनवरी 2026 को गुरु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, और केतु आपके पराक्रम भाव में रहेंगे। मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे। आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे शनिदेव। जी हाँ, पूरे वर्ष भर वो वहां विराजमान रहेंगे। और राहु रहेंगे आपके नवम भाव में। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वह भी राहु ग्रह हैं। बात करें बुध ग्रह की, तो बुध 17 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 7 सितंबर से 26 सितंबर का समय आपके लिए बहुत शुभ समय है। इस काल में, इस अवधि में आप कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी मनोकामनाएं फलीभूत होंगी। एक और समय है 29 मई से लेकर 2 जून का समय। ये समय है जब बुध आपकी स्वयं की राशि में यानी मिथुन राशि में रहेगा। वह समय भी आपके लिए बहुत उत्तम समय है। इस समय भद्र महापुरुष नाम का एक योग बनेगा और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे वह आपके लिए फलीभूत होंगे। बात करें 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के समय के लिए, तो वो समय ऐसा है जो आपको सावधानी से रहने वाला समय है। ये वो समय है जब आपको बहुत सावधान रहना है। कोई भी नए कार्य का प्रारंभ आपको नहीं करना है, ना ही कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेना है। जी हाँ, 11 अप्रैल से 30 अप्रैल का समय आपके लिए सावधानी भरा है। मिथुन राशि वालों, ये वर्ष आपके लिए धैर्य का और परिवर्तन का वर्ष है। आप धैर्य रखें। इस वर्ष बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होने हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगे। हाँ, आप मानसिक रूप से इन सारे परिवर्तन के लिए सजग रहें, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं उनको अगर आप सही समय पर क्रैक करेंगे तो आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। सबसे पहले हम कि कैसा रहेगा आर्थिक दृष्टि से उनका ये वर्ष। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए समय बहुत अच्छा है। धन की कोई कमी दिखाई नहीं देती। धन का आगमन होगा और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी चलता रहेगा। जी हाँ, मनी फ्लो बना रहेगा। बस आपको मनी फ्लो पर नियंत्रण रखना है और फिजूल खर्ची से बचना है।
इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छे से विचार कर लें, जानकार लोगों से सलाह ले लें। सही जगह सही समय पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए वो लाभप्रद होगा। अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी बनाने का विचार कर रहे हैं, बहुत समय से मकान खरीदने का या इस प्रकार कुछ और बिजनेस का, इस प्रकार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस वर्ष आपकी इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है। सही समय पे सही निर्णय लेना आपके लिए लाभप्रद होगा। मिथुन राशि वाले, वैसे तो आप लेन देन में बहुत क्लियरिटी रखते हैं, अपने हिसाब का लेखा जोखा भी रखते हैं, अकाउंट्स को भी क्लियर रखते हैं। यही टेम्पो इस वर्ष भी बनाए रखिए। आप मनी का मैनेजमेंट सही ढंग से रखिए और टैक्स की प्लानिंग भी करके चलिए। ये वर्ष ऐसा है जिस वर्ष आप कुछ लर्निंग करेंगे, कुछ नई चीज सीखेंगे, कुछ नई विधा सीखेंगे। वो आपके पर्सनालिटी में कुछ ऐड करेगी और साथ ही साथ आपको आर्थिक लाभ भी देगी। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई अगर आपका विवाद चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो हमारी सलाह यह है कि उसमें जहां तक संभव हो कंप्रोमाइज कर लें, आपस में बैठ के निपटाना कर लें। अन्यथा प्रक्रिया में आप जाएंगे तो उसमें आपको समय भी लगेगा और उसमें आपको बहुत परेशानी भी हो सकती है। तो ये तो था आपका आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा 2026। अब बात कर लेते हैं आपके लिए करियर की। अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों विषय में मैं चर्चा करूंगा। करियर की दृष्टि से ये वर्ष मध्यम है, परिवर्तन हो सकता है, इसमें आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, परंतु अगर आप चाहेंगे तो अगर अच्छी नौकरी में आप स्विच करना चाहते हैं तो देखभाल के आप वह निर्णय ले सकते हैं वर्ष के दूसरे भाग में, यानी कि जुलाई के बाद के समय में। जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं उन डेट्स का भी आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करते हैं तो उन डेट्स का भी ध्यान रखिए जो वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका ओवरऑल अच्छा चलेगा, अच्छा खुलेगा, परंतु बिजनेस में कंपटीशन को भी आपको फेस करना पड़ सकता है। आप कंपटीशन से घबराए ना। मैंने आपको बताया कुछ स्किल सीखें, उस स्किल सीखें जो स्किल आपके बिजनेस से या करियर से रिलेटेड होगी, तो वो आपको बहुत मदद करेगी, विशेष तौर से ऐसे कंपटीशन को फेस करने में। विदेश से जुड़े हुए भी आपको कुछ ऑफर्स मिल सकते हैं या आप विदेश जा भी सकते हैं। यात्रा की दृष्टि से ये वर्ष अच्छा है, घूमने फिरने जाइए, परिवार के साथ जाइए या बिजनेस ट्रिप लगाइए, वह भी आपके लिए अच्छा होगा, सुखद होगा। अब बात कर लेते हैं कैसी रहेगी लव लाइफ आपकी 2026 में, कैसे रहेंगे आपके रिलेशंस। देखिए, जीवन में कोई भी रिश्ता हो वह आपसे केयर चाहता है, वो समर्पण चाहता है और आपसी विश्वास चाहता है। साथ ही साथ वह चाहता है कि आप उनकी बात को सुनें, समझें और समय दें। मिथुन राशि वाले कई बार इन चीजों को अवॉइड कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। मिथुन राशि वालों, आप अपनी बात कहना तो जानते हैं, परंतु आप पार्टनर की बात, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, उनकी बात या आपके फ्रेंड हो, उनकी बात आप ना तो सुनते हैं और ना उस पर तवज्जो देते हैं, उस पर कोई अटेंशन नहीं देते हैं। और कई बार आपका ईगो, आपका क्रोध इतना अधिक होता है कि वो रिश्तों को तोड़ देता है, रिश्तों को खराब कर देता है। तो 2026 में इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आप अपने ईगो को रिश्तों के बीच में ना आने दें। थोड़ा सा केयरिंग बनिए, परिवार के लिए केयरिंग बनिए, तो 2026 आपका अच्छा होगा। आवश्यकता है आपके पार्टनर की केयर करने की, और उसे किसी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित, कोई हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आती है तो उसको भी गंभीरता से लें, अनदेखा ना करें। ओवरऑल समय आपके लिए मध्यम है, परंतु आप इसे बेहतर बना सकते हैं थोड़ी सी केयर के साथ, थोड़ी सी सजगता के साथ। मिथुन राशि वाले जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, विवाह के इच्छुक हैं, वो विवाह कर सकते हैं। उनके लिए इस वर्ष लास्ट तिमाही यानी कि सितंबर से लेकर दिसंबर का समय बहुत अच्छा होगा। उस समय आप विवाह करते हैं तो विवाह आपका सफल भी होगा और सुखद भी होगा। मिथुन राशि वाले जो जातक लव रिलेशंस में हैं, ऐसे लोग के लिए भी समय ठीक है, परंतु आप लव रिलेशन में भी आपको अपने पार्टनर की केयर करने की आवश्यकता है। वहां भी अगर आप अपना ईगो दिखाएंगे तो बात बिगड़ सकती है, रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो ये तो थी आपकी लव लाइफ के विषय में, आपके रिलेशंस के विषय में। अब बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, वह है आपका सेहत, आपकी हेल्थ। मिथुन राशि वालों, आप बहुत चिंता करते हैं, बात को समझते हैं, परंतु आप छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले लेते हैं
और वो आपके लिए परेशानी का कारण बनती है, आपके लिए टेंशन का कारण बनती है और कई बार वो आपको डिप्रेशन तक ले जाती है। इसी तरह इस साल यानी 2026 में आप टेंशन आपके लिए समस्या बन सकता है, क्योंकि सामान्यतः आप चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। विशेष रूप से वर्ष के दूसरे भाग में यानी कि जुलाई से दिसंबर का महीना आपके लिए ऐसा है जब आपको अपना बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस पीरियड में आपका टेंशन बढ़ सकता है और दूसरी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या इस वर्ष आपको परेशान करेगी। जोड़ों से अगर सीनियर एज में है तो जोड़ों की समस्या आपको दिक्कत दे सकती है, उसके लिए सावधान रहिए। बात करते हैं आपको इस वर्ष आपको डाइजेशन से जुड़ी हुई की समस्या भी पैदा हो सकती है। विशेष तौर से लीवर की समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। तो अगर कोई समस्या आती है तो उसको अनदेखी न करें, समस्या का सही समय पे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि छोटी समस्या आने वाले समय में विकराल रूप धारण कर सकती है और आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। चिंता की बात करें तो देखिए, चिंता करने से तो कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं है। आप चिंता करेंगे तो वो आपके लिए कई सारी परेशानियां लेकर आ सकती है। इसलिए जब भी किसी बात कोई समस्या आती है, सही व्यक्ति से परामर्श करें, अपने बुजुर्गों की सलाह लें और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, चिंताएं कम होंगी और जीवन में आगे प्रगति होगी। खान पान का ध्यान रखें, सही समय पर सही खाना खाएं, फास्ट फूड को अवॉइड करें। तो मिथुन राशि वालों, मैंने आपको बताया कैसे रहेगा 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति, कैसे रहेंगे रिलेशंस, लव लाइफ, क्या होगा आपका करियर और बिजनेस में। हेल्थ के विषय में भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको वो खास तौर से वो डेट्स बताई जो आपके लिए सजग रहने वाली हैं। अब बताता हूँ कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आप 2026 को बेहतर बना सकेंगे। तो खाने पीने के विषय में मैंने आपको बताया, आप सजग रहें ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। दूसरी बात, आपको गाड़ी चलाते समय, चाहे वो स्कूटर हो या कार हो या कोई और व्हीकल जो भी आप ड्राइव करते हैं, उसमें आपको सजगता रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चोट चपेट और दुर्घटना से ताकि आप बचे रहेंगे। माँ लक्ष्मी जी की आप वर्ष भर आराधना कीजिए, उनको सफ़ेद या लाल जो भी पुष्प उपलब्ध हो वो चढ़ाइए और प्रतिदिन कम से कम 11 बार इस मंत्र का जप कीजिए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विवाह से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो वह भी दूर होगी। जीवन साथी के लिए चिंतित है तो वह भी दूर होगा। उसके लिए आपको भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। भोलेनाथ को प्रत्येक सोमवार को दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। आपकी जो भी समस्या है वह भोलेनाथ से कहें, वो उसका समाधान करेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए, उन बातों का ध्यान रखिए। निश्चित रूप से 2026 आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा जाएगा। 2026 आपके लिए बहुत लाभकारी होगा हर क्षेत्र में। तो ऐसो सौभाग्यम में बने रहिए। तो ऐसो सौभाग्यम चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी राशियों के विषय में आप जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। अगर आपका कोई प्रश्न है आपके अपने बारे में तो वह भी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप हमको डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु से जुड़ा हुआ कोई भी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु से जुड़े हुए कोई भी विषय पे आप जानकारी चाहें तो बताइए, हम अगला वीडियो आपकी फरमाइश पे बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। और जाते जाते एक बार फिर आपके लिए 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।